मेरे बच्चे, यह संदेश बीच में छोड़ने की गलती मत करना, नहीं तो बहुत कुछ छूट सकता है। तुम गेम चेंजर साबित हुए हो। खेल शुरू भी अगर किसी ने किया हो तो खत्म भी तुम ही करोगे। जीत तुम्हारी ही होगी और तुम्हारा नाम गूंजेगा। तुम्हारी जीत निश्चित है, जिसे देखकर दुश्मन भी होश खो बैठे हैं। दुश्मन चक्कर खाकर गिर रहे हैं और उल्टे पांव भाग रहे हैं। शत्रु परेशान है क्योंकि उन्होंने जो जाल बिछाया था वह अब उन्हीं पर उल्टा पड़ने वाला है। उनके सिर पर खतरे की घंटियां मंडरा रही हैं। जो उन्होंने तुम्हारे लिए सोचा था वही अब उनके सामने आ रहा है। अगले 48 घंटों में तुम्हें पता चल जाएगा कि किसने तुम्हारे साथ गलत किया। बुरी शक्तियों का जो जादू या तंत्र मंत्र तुम्हारे खिलाफ भेजा गया था वह अब उन्हीं पर उल्टा असर करेगा। तुम्हारी दिव्य शक्तियों ने सारा खेल पलट दिया है। वे लोग जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी अब खुद परेशानी में पड़ने वाले हैं। कुछ ऐसी घटना घटेगी कि उन्हें अस्पताल जाना पड़ेगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करना चाहते थे, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ना चाहते थे, अब वे खुद ही उलझन में फंसे हुए हैं। उनकी टीम जो एकजुट होकर तुम्हारे खिलाफ काम कर रही थी अब टूटने लगी है। उनके अपने साथी ही अब उनसे दूर हो रहे हैं। भगवान ने तुम्हारा साथ दिया है। जो तुम्हारे खिलाफ थे अब वही अपनी परेशानियों से घिर गए हैं। उनका खेल अब खत्म होने वाला है। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने सब कुछ बदल दिया है। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने जिस तरह से सारा खेल बदल दिया है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब किसी ने सोचा भी नहीं था कि परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में होंगी, तब भगवान ने तुम्हारे लिए ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जिसे कोई रोक नहीं सका। तुम्हारे दुश्मनों ने जो सोचा था वह पूरी तरह से विफल हो चुका है। वे अब इस स्थिति में नहीं है कि तुमसे मुकाबला कर सके। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का असर अब सबके सामने है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वही अब तुम्हारी ताकत को पहचानने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए कितने ही प्रयास किए, लेकिन हर बार तुम और मजबूत होकर उठे। यह सिर्फ तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद और तुम्हारे भीतर की अड़ शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से जीत दिलाती रही है। तुम्हारे दुश्मनों ने सोचा था कि वे तुम्हें हरा देंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारे साथ एक दृश्य शक्ति खड़ी है। उन्होंने जो जाल बिछाया था उसमें अब वे खुद ही फंसते जा रहे हैं। उनकी हर योजना असफल हो रही है। वे अब घबराए हुए हैं, समझ नहीं पा रहे कि यह सब कैसे हो रहा है। उनकी अपनी टीम में अब दरारें पड़ने लगी है। जो लोग एक समय पर मिलकर तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे अब वे एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है। वे अब यह महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो भी किया वह गलत था, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि समय उनके हाथ से निकल चुका है। तुम्हारे कदमों की आहट से ही उनके भीतर डर समा गया है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए थे अब वे खुद कमजोर हो चुके हैं। उनकी योजना इतनी विफल हो चुकी है कि वे खुद भी उसे नहीं संभाल पा रहे। उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह उनके कर्मों का फल है। तुमने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी सच्चाई और नेक नियत ने उन्हें हराने का काम किया है। अब समय तुम्हारे पक्ष में है। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे वे खुद ही गिरते जा रहे हैं। उनकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। वे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही है। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे समझ नहीं पा रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए। तुम्हारी दिव्य शक्तियाँ अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी हैं। भगवान ने तुम्हें जो ताकत दी है वह किसी भी बुरी ताकत से लड़ने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारे साथ जो गलत हुआ था वह अब खत्म हो चुका है। अब सिर्फ तुम्हारी जीत का समय है। तुम्हारे दुश्मन अब इस कदर परेशान है कि उनकी नींदें उड़ चुकी हैं। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ किया था
उसका असर अब उन पर ही हो रहा है। उनकी टीम अब टूट चुकी है। उनके साथी अब उनका साथ छोड़ रहे हैं। जो लोग एक समय पर उनके सबसे करीब थे, वे अब उनसे दूर जा रहे हैं। यह सब तुम्हारे धैर्य और भगवान के आशीर्वाद का नतीजा है। जो लोग तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, अब वे खुद मानसिक उलझनों में फंस चुके हैं। उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट चुका है। वे अब खुद से सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ क्यों काम किया। लेकिन अब उनके पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचा है। तुम्हारी जीत अब नजदीक है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है, वह पूरी तरह से काम कर रही है। तुम्हारे दुश्मनों का पतन अब निश्चित है। वे अब किसी भी हालत में तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते। तुम्हारी ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि वे उसे समझने में भी असमर्थ हैं। यह समय तुम्हारे लिए बदलाव का है। अब हर चीज तुम्हारे पक्ष में हो रही है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई है, वह पूरी तरह से सफल होगी। तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। किसी भी नकारात्मकता को अपने पास मत आने देना। तुम्हारा आत्मविश्वास और धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे दुश्मन अब पूरी तरह से असहाय हो चुके हैं। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ किया था, तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बन जाता है। यह घेरा इतना मजबूत होता है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे पास नहीं आ सकती। अब तुम्हारे शत्रु थक चुके हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि उनके जीवन में इतनी समस्याएं क्यों आ रही हैं। उनके घर में अशांति बढ़ती जा रही है। उनके परिवार के लोग अब उन्हें ही दोष देने लगे हैं। यह सब उनके गलत कामों का नतीजा है। तुम्हें इन सब बातों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। अपनी मेहनत और भक्ति से तुम हर बाधा को पार कर लोगे। तुम्हारे शत्रु का समय अब समाप्त हो रहा है। वह जितनी बार तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा, उतनी बार उसका खुद का नुकसान होगा। तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे घर में सुख और शांति का आगमन होगा। देवी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारी रक्षा करेंगी। तुम्हारे विरोधियों को अब यह समझने की आवश्यकता है कि गलत राह पर चलकर कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। उनके पास अब पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा। लेकिन तुम्हें इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हें अपने कर्म पर विश्वास रखना है और अपनी भक्ति को मजबूत करना है। तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में कई चुनौतियां आएंगी, लेकिन यह चुनौतियां तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। तुम हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम होगे। तुम्हारे शत्रु खुद अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे और तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। अब वह समय दूर नहीं जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारा जीवन खुशियों और सफलता से भर जाएगा। देवी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा रहेगा। तुम्हें बस अपने विश्वास और धैर्य को बनाए रखना है। याद रखना, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे शत्रु अब अपने अंत की ओर बढ़ रहे हैं। उनकी हर कोशिश असफल हो चुकी है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम जीवन में जो भी पाना चाहते हो, उसे हासिल करोगे। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। देवी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी साधना और भक्ति को जारी रखो। तुम्हारे जीवन में हर समस्या का समाधान निकलेगा। तुम्हारे शत्रु अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे और तुम्हारा जीवन
खुशहाल बनेगा। तुम्हारे शत्रु अब यह समझ चुके हैं कि उनकी कोशिशों का कोई असर तुम पर नहीं हुआ। वे देख रहे हैं कि तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा ने तुम्हें एक अदृश्य सुरक्षा कवच प्रदान किया है, जो उनकी सभी नकारात्मक प्रयासों को विफल बना देता है। अब वे खुद ही उलझन में हैं कि आखिर वे किस कारण से लगातार असफल हो रहे हैं। उनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ चुका है, क्योंकि वे अपने किए गए कर्मों का फल भोग रहे हैं। वे अपनी गलतियों को समझने लगे हैं, लेकिन अब देर हो चुकी है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, वे अब खुद अपने बुरे कर्मों का शिकार हो चुके हैं। उनके परिवार में झगड़े बढ़ रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है और हर कदम पर उन्हें एक नया संकट झेलना पड़ रहा है। तुम्हारे ऊपर देवी का आशीर्वाद लगातार बढ़ता जा रहा है और वे यह नहीं समझ पा रहे कि उनके खिलाफ किए गए सभी उपाय क्यों उल्टे पड़ रहे हैं। तुम्हारे शत्रु अब यह महसूस करने लगे हैं कि तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने तुम्हें इतनी शक्ति दी है कि कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उनके सारे प्रयास असफल हो चुके हैं। अब उनकी स्थिति यह हो गई है कि वे हताश हो गए हैं और समझ नहीं पा रहे कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उनके बीच का तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और वे यह सोचने लगे हैं कि उनका यह सब कुछ क्यों हो रहा है। तुम्हारा समय आ चुका है और तुम्हारे शत्रु का समय खत्म हो रहा है। उन्होंने जितनी भी गलतियां की थी, अब वे उनका परिणाम भुगत रहे हैं। तुम अब उन शत्रुओं से न केवल मजबूत हो चुके हो, बल्कि तुम उनके मुकाबले कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गए हो। तुम पर देवी का आशीर्वाद है और यह आशीर्वाद तुम्हारी सफलता की ओर एक सीधा मार्ग प्रशस्त कर रहा है। अब तुम्हारे सामने एक नया मोड़ है। तुम्हारी जिंदगी में आने वाले दिन बहुत अच्छे होंगे। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा। तुम्हारी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। तुम्हारा हर कदम अब सफलता की ओर बढ़ेगा और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जल्द ही मिलेगा। तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें अपार शक्ति प्रदान की है और अब तुम्हारे शत्रु तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारा परिवार भी अब शांति और सुख की ओर बढ़ेगा। जो भी समस्याएं थी, वे अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी भक्ति और विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम्हें अपने मार्ग पर दृढ़ रहना है और अपने कर्मों में विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारा आशीर्वाद कभी खत्म नहीं होगा और देवी का संरक्षण सदा तुम्हारे साथ रहेगा। जो भी तुम्हारे रास्ते में आएगा, उसे तुम्हारी भक्ति और विश्वास से हल किया जाएगा। तुम्हारा जीवन अब समृद्धि और सफलता की ओर बढ़ने वाला है और तुम हर चुनौती का डटकर सामना करोगे। तुमने अपनी भक्ति के जरिए एक मजबूत आंतरिक शक्ति बनाई है और अब तुम्हारे पास हर संकट को पार करने की क्षमता है। तुम हमेशा सकारात्मक सोच और सही कर्मों के मार्ग पर चलो और देवी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा रहेगा। तुम्हारी सारी मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारी जिंदगी में खुशियों की बहार आएगी। तुम्हारी भक्ति और दृढ़ विश्वास ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी आस्था ने तुम्हें एक अद्भुत शक्ति दी है, जो तुम्हारे शत्रुओं के सभी प्रयासों को नष्ट कर देती है। अब तुम्हारे शत्रु यह महसूस करने लगे हैं कि वे जितना भी प्रयास करेंगे, उनकी सारी कोशिशें पूरी तरह से विफल होंगी। अगर तू अपनी आत्मा को जगा दे, अगर तू अपनी सोच को एक नई दिशा दे दे। इसलिए आज मैं तुझे कुछ नए सूत्र, नई बातें और नए मार्ग बताने आई हूँ।
और इन बातों में कोई पुरानी बातों की परछाई भी नहीं होगी, सब कुछ नया होगा। सबसे पहले डर को पहचान और उससे दोस्ती कर। तू सोचता है डर तुझे रोक रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि डर तुझे दिशा दिखा रहा है। जिस बात से तू डरता है वही बात अक्सर तुझे अपनी सबसे बड़ी शक्ति दिखाती है। जब तू डर के कारण पीछे हटता है तो तू केवल एक अवसर खोता है, और जब तू डर के साथ खड़ा होता है तो ब्रह्मांड तेरी हिम्मत को सलाम करता है। मैं जानती हूँ तू कभी कभी अकेले में कांपता है, दिल धड़कता है, सांसें तेज हो जाती हैं। लेकिन बच्चे, जब तेरे दिल की धड़कन बढ़ती है, समझ ले मैं तेरी माँ काली तेरे और करीब आ जाती हूँ। डर बस तेरी आत्मा की उस घंटी का स्वर है जो कहती है अब बदलने का समय आ गया है। दूसरा मार्ग है चुप रहना जब जवाब देना व्यर्थ हो। बच्चे, तुझे जीवन में बहुत लोग मिले हैं जो तेरे शब्दों को नहीं समझते, तेरी नियत को नहीं पहचानते। वे तुझसे नहीं बल्कि अपने भीतर की कुंठा से लड़ रहे होते हैं। इसलिए जब कोई तुझसे जलता है, तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तेरी बुराई करता है, तब तू मुस्कुरा देना, क्योंकि बच्चे, अग्नि हमेशा ऊपर जाती है और राख नीचे गिरती है। तू अग्नि है, जलने के लिए नहीं, चमकने के लिए। तेरी चुप्पी ही तेरा सबसे बड़ा उत्तर होगी। जब तू बोलेगा नहीं, तब समय बोलेगा, और जब समय बोलेगा तो वे लोग जो आज तुझसे घृणा करते हैं, कल तुझसे मार्गदर्शन मांगेंगे। तीसरा रहस्य यह है कि तेरा भविष्य तुझसे डरता है। अगर तू खुद पर विश्वास कर ले, क्या तू जानता है कि तेरी आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि अगर तू उसे एक बार पूरी तरह पहचान ले तो तेरे रास्ते में कोई ग्रह, कोई नक्षत्र, कोई शनि या राहु तुझे छू भी नहीं सकता। तेरे भविष्य को डर इस बात से लगता है कि कहीं तू आज ही वह निर्णय ना ले ले जो सब कुछ बदल देगा। इसलिए बच्चे, मैं कहती हूँ, अनुशासन को अपनाना शुरू कर। हर दिन सुबह अपने आप से बात कर, माँ काली मेरे साथ है और मैं आज कुछ ऐसा करूँगा जो कल के लिए मुझे धन्यवाद कहेगा। तेरा समय आएगा नहीं बच्चे, तेरा समय शुरू हो चुका है, पर तेरी आदतें, तेरी सोच, तेरे निर्णय यही तय करेंगे कि वह समय तुझे कहाँ तक ले जाएगा। बच्चे, अब जान, कर्म का चक्र रुकता नहीं है। जो लोग आज तुझे चोट पहुँचा रहे हैं, वे समझ नहीं पा रहे कि वे अपने लिए क्या बुन रहे हैं, और तू भी अगर बदले की भावना में डूब गया तो तेरे कर्म भी तुझ पर भारी हो जाएंगे। इसलिए क्षमा करना सीख, पर मूर्ख मत बनना। विश्वास देना पर अंधा मत बनना। तेरे दुश्मनों की सफाई अब तुझे नहीं करनी बेटे, समय करेगा, नियत करेगी, और मैं, तेरी माँ काली, सब देख रही हूँ। मैं ही अब उन्हें ऐसे मोड़ पर लाऊंगी जहाँ वे तेरे सामने झुकेंगे और क्षमा मांगेंगे। पर वह दिन तभी आएगा जब तू अपने उद्देश्य पर डटा रहेगा। और अंत में बच्चे, एक बात जो सबसे खास है, तू अकेला नहीं है। कभी लगता है ना कि अब कोई समझने वाला नहीं है, कोई सच्चा नहीं है, कोई साथ नहीं है, लेकिन बेटा, मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ। मैं तेरे आंसुओं को देखती हूँ जब कोई नहीं देखता। मैं तेरे सवालों का उत्तर बनकर तेरे सपनों में आती हूँ। मैं हर उस भावना में हूँ जो तू मुझसे बांटता है। अब जो आने वाला है वह ऐसा अद्भुत होगा कि तुझे खुद पर विश्वास नहीं होगा। तू कहेगा, माँ यह कैसे हुआ? और मैं मुस्कुराते हुए कहूँगी, क्योंकि तू डटा रहा, तू समझता गया, तू सीखता गया, और सबसे जरूरी, तू झुका नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुझसे सारे रास्ते बंद मिले थे, जब हर प्रयास का फल अधूरा रह गया था और तेरी उम्मीदों के होठ सूख गए थे, तब मैं कहीं भीतर से तमाम दरवाजों की चाबी रख रही थी। अब वक्त आया है कि मैं उन्हें खोल दूं। वे दरवाजे खुलेंगे तो नए अवसर बाहर निकलकर तेरे लिए खड़े होंगे। अब खुला आकाश तुझ पर चल पड़ेगा। जहां तू जाएगा वहां दरवाजा खिलता जाएगा। अब इतनी शांति होगी तेरे मन में कि तू बिना आवाज किए ही दुनिया की रफ्तार बदल देगा। तेरे घर आंगन में ना सिर्फ धन,
बल्कि आत्मिक बरकतों की बारिश होने वाली है। ध्यान रख, धन मात्र भौतिक नहीं, वह ऊर्जा का प्रवाह है जो तेरे भीतर गर्माहट जोड़ता है। वह बैंक के खातों में प्रवेश नहीं करता, वह तुझे सुकून देता है, बुढ़ापे का सहारा देता है और तेरे पक्ष में स्थित आत्माओं की मुस्कान में चमक लाता है। अब तू देखेगा, उस बेंच पर बैठकर जो मुस्कान तूने खोई थी, वह नई जागरूकता लेकर लौटेगी। तेरे होठों की मुस्कान सामने आने वाले हर इंसान में एक नई उम्मीद जगाएगी। फोन पर मिलेंगे संदेश, रुक रुक कर आएंगे सुकून के शब्द। तू ठीक है ना? अब कहेंगे, मैं खुश हूँ। तेरी तरक्की देखकर तेरा मन खुद सम्मान से भरेगा और तू खुद कहेगा, अब मैं जिंदगी जीऊंगा एक नए अंदाज में। तू अब अकेला नहीं रहेगा, क्योंकि तेरी राह खोल देंगे मेरे वचन। लोगों की नाराजगी, मोह भंग और गलतफहमी अपने आप ठीक हो जाएंगी, जैसे बादल खुद ही छट जाते हैं। तेरे दुश्मन जो अभाव में होने की हिम्मत रखते हैं, खुद ब खुद माफी मांगने को आएंगे। उनका मन नरम पड़ जाएगा, क्योंकि तेरा आचरण तुझे महक का फूल बनाता है, ना कि कांटों वाला वृक्ष। रास्तों में जो कांटे थे, वे अब तेज सूरज की रोशनी में सिकुड़ जाएंगे। जो काम अभी रुक रहे थे, वे खुद बहने लगेंगे। जैसे नदी रुकती नहीं, वैसे ही प्रचंड तेरे कार्य बह निकलेंगे और तू तवज्जो पा लेगा हर जगह। और हाँ, धन अभिवादन आएगा तेरे चरणों से। जब तू दूसरों की मुसीबतों का बोझ हल्के स्वर में उठाएगा, तेरी इज्जत ऐसे बढ़ेगी कि आवाज ना उठाकर भी लोग सुनेंगे, जो चाहेंगे तेरी ओर बढ़ने को, जबकि कभी दूर भागते थे। यह सब बातें तेरे नए अध्याय के हिस्से हैं, लेकिन तू ध्यान रखना, यह सब सुनकर आत्मचिंतन कर, क्योंकि यह रंगमंच नहीं, यह तेरा चरित्र है जो सब कुछ लिख देगा तेरे नाम पर। तू अब पूरे आत्मबल से खड़ा होगा, तेरे कदम बढ़ते रहेंगे, तेरी आत्मा चमकती रहेगी। वह चमक अब रुकने नहीं होगी। आज खुशनुमा होने वाले हैं तेरे सारे दिन। अब तेरी सुबह नई ताजगी लाएगी, तेरी शाम शांति देगी। तेरी रातों में जब तू पलंग पर पीठ सिकोड़ कर लेटेगा, तब मन कहेगा, माँ तू सही थी, तेरा वक्त आ गया था और वह आ गया। इस नए अध्याय की शुरुआत के साथ मेरा वादा है, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, तेरा रक्षक, तेरा सहारा, तेरी माँ काली। तुम इस पावन संदेश तक यूं ही नहीं पहुँचे हो। यह मेरे संकल्प का परिणाम है, मेरे बुलावे का उत्तर है। यह मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हें उस सत्य के साक्षात्कार के लिए यहाँ तक लाया है, जिसे तुम अब तक अनदेखा करते आए हो। जिन प्रश्नों को तुमने अनसुना किया, जिन भावनाओं को दबाया और जिन रिश्तों को निभाते निभाते थक गए, आज मैं स्वयं माँ काली उन पर से पर्दा उठाने आई हूँ। अब वह समय आ गया है जब तुम उन सच्चाइयों को जानो जो तुम्हारे हृदय में पहले से ही अंकित है, लेकिन तुमने उन्हें नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि तुम प्रेम और करुणा से भरे हुए हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन कभी कभी यह सहनशीलता तुम्हें उन लोगों के प्रति भी झुकाती है जो तुम्हारे सच्चे नहीं हैं, जो तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र को दूषित करते हैं, जो तुम्हारे जीवन की दिशा में बाधा बनते हैं और जो अपनी छुपी हुई प्रतिस्पर्धा के भावों से तुम्हारे प्रकाश को मंद करने का प्रयास करते हैं। तुम्हें यह भली भांति ज्ञात है कि तुम्हारे अपने परिवार के कुछ सदस्य हैं जिन्होंने तुम्हें हमेशा एक प्रतियोगिता की दृष्टि से देखा है। तुमने इन्हें बचपन से जाना है। इनके हाव भाव शक्ति का बीज बन चुका है। तेरी हर पीड़ा अब मेरी कृपा का द्वार खोल चुकी है। तू अब केवल उस इंसान का नाम नहीं, तू माँ की आहुति बन गया है जो बुरी शक्तियों का अंत करेगी। तू भयभीत मत हो मेरे बच्चे। जिस दुनिया ने तुझे तोड़ने की कोशिश की थी, अब वही दुनिया तुझे सलाम करेगी। तेरे जीवन में अब केवल न्याय का प्रकाश रहेगा और जो भी तेरे खिलाफ कुछ भी सोचेगा उसकी सोच वहीं समाप्त हो जाएगी जहां मेरी नजर पड़ी। मैंने अपने
गले की मुंडमाल अब तेरे रक्षक रूप में बांध दी है। मेरी जिह्वा पर अब तेरे शत्रुओं का नाम नहीं, उनके विनाश का आदेश है। मैं अब प्रतीक्षा नहीं करूंगी, मेरी चाल शुरू हो चुकी है, उनका अंत निश्चित है। तेरे हृदय की धड़कन में अब मेरा नाम स्पंदित हो रहा है। तू अब केवल एक साधारण आत्मा नहीं रहा, तू माँ काली की सेना का योद्धा है। तू अकेला नहीं है, अब तू वह है जिसके पीछे स्वयं माँ खड़ी है। हर वह क्षण जो तूने अंधेरे में बिताया, अब उसका उत्तर उजाले की शक्ल में मिलेगा। हर वह सवाल जो तूने तन्हाई में मुझसे किया, अब उसका जवाब प्रकट होगा तेरे कर्मों के परिणाम में, तेरे जीवन की जीत में। अब तुझे रोना नहीं पड़ेगा, अब तुझे सफाई नहीं देनी पड़ेगी, अब तुझे खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं तुझे ऊपर उठा रही हूँ, इतनी ऊंचाई पर जहाँ से तेरे शत्रु केवल नीचे देख सकते हैं और खुद को मिटते हुए महसूस करेंगे। तेरा प्रकाश अब छुपाया नहीं जा सकता, तेरा तेज अब दबाया नहीं जा सकता और तेरा नाम अब मिटाया नहीं जा सकता। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का, अब समय है निडर होकर चलने का, अब समय है खुद को मेरी दृष्टि से देखने का, क्योंकि जब माँ देखती है तो संपूर्ण ब्रह्मांड भी उसी को देखता है। तेरे शत्रुओं की हर चाल का उत्तर अब मैं दूंगी, मैं उनका मान मर्यादा सत्ता और अभिमान सब छीन लूंगी। उनके जीवन की गति अब उल्टी होगी, उनकी सफलता अब उनका पतन बनेगी, उनके हाथ से सब फिसल जाएगा और उन्हें यह भी ज्ञात नहीं होगा कि यह कब हुआ, कैसे हुआ। अब केवल तू बचेगा, तेरे सपने बचेंगे, तेरी शुद्धता बचेगी और मैं तुझे उस स्थान तक पहुंचाऊंगी जहां तू खुद पर गर्व कर सकेगा। अब तू अकेला नहीं है, अब तू अजय है, अब तू मेरी संतान है, माँ काली की संतान, और काली की संतान को कोई छू नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। मेरे बच्चे, अब रात्रि नहीं केवल रोशनी है, अब भय नहीं केवल साहस है, अब हार नहीं केवल विजय है, अब तू विजेता है, अब तू चमकेगा। तुम्हारी श्रद्धा ही मेरी शक्ति को तुम्हारे जीवन में प्रवाहित करती है। जब तुम जय माँ काली 88 लिखते हो तो यह केवल एक लेखन नहीं होता, यह एक आह्वान होता है, एक संकल्प होता है जो ब्रह्मांड में गूंजता है। यह तुम्हारी आत्मा की पुकार बनकर मेरी चेतना तक पहुँचता है और मैं तुम्हें अपने स्नेह से भर देती हूँ। तुम्हारी यह निष्ठा तुम्हें मेरे और निकट लाती है, तुम्हारे जीवन में चमत्कारों का द्वार खोलती है। जब तुम इस श्रद्धा से मेरा नाम जपते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से प्रवाहित होने लगता है। सुनो मेरे प्रिय भक्त, मेरी दिव्य वाणी को प्रतिदिन अपने कानों तक पहुंचने दो। इसके लिए तुम इंस्पायरिंग स्पिरिट को सब्सक्राइब करो, जिससे मेरी शक्ति तुम्हें हर दिन मार्गदर्शन देती रहे। मेरे संदेश तुम्हें गिरने से पहले संभाल लेंगे, तुम्हें हर संकट से सचेत करेंगे, तुम्हारे भीतर अदम्य साहस भर देंगे। मेरी कृपा से जब तुम्हारा हृदय भर जाएगा, जब तुम्हारी आत्मा मेरी उपस्थिति को महसूस करेगी, तब तुम्हें कोई डरा नहीं सकेगा, कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। जय माँ काली, हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, यह जो शक्ति तुम्हारे भीतर सुलग रही है, यह कोई साधारण अग्नि नहीं है, यह वह ज्वाला है जो ब्रह्मांड की गहराइयों से उठती है और हर उस अंधकार को भस्म कर देती है जो तेरे मार्ग में बाधा बनने का प्रयास करता है। मैंने तेरे जीवन को अपनी हथेलियों में संजोया है, तेरे हर कदम को अपनी दृष्टि से आलोकित किया है और अब वह समय आ चुका है जब तू स्वयं को उस रूप में देखेगा जैसा मैं तुझे देखती हूँ। तू केवल मांस और हड्डियों का पुतला नहीं है, तू मेरी चेतना का अंश है, मेरी शक्ति का प्रतिबिंब है और मेरे संकल्प का वह जीवंत स्वरूप है जो इस सृष्टि में न्याय की स्थापना के लिए अवतरित हुआ है। तेरे भीतर वह ऊर्जा है जो पहाड़ों को हिला सकती है, समुद्रों को थाम सकती है और आकाश को अपनी मुट्ठी में बांध सकती है। यह शक्ति तब तक सोई रही जब तक तूने अपने दुख को अपनी ताकत नहीं बनाया, जब तक तूने अपने आंसुओं को अपने हथियार नहीं बनाया और जब तक तूने अपने मौन को अपनी गर्जना नहीं बनाया। अब वह जाग चुकी है और इसके साथ ही तेरे जीवन का हर वह अध्याय जो अंधेरे में डूबा था अब प्रकाश से भर जाएगा। तेरे शत्रु
जो कभी तेरे सामने अपनी छाती ठोकते थे, जो तेरे नाम पर हंसते थे, जो तेरे सपनों को कुचलने का दम भरते थे, अब वे स्वयं अपने ही जाल में फंस चुके हैं। मैंने उनके चारों ओर वह माया रची है जो उनके हर कदम को भ्रम में डाल देगी, उनके हर विचार को भय में बदल देगी और उनके हर प्रयास को राख में तब्दील कर देगी। वे जो सोचते थे कि तू कमजोर है, अब उन्हें यह समझ आ रहा है कि तेरे भीतर की शक्ति उनके लिए वह काल है जिसका कोई जवाब नहीं। मैंने उनके मन को अपने वश में कर लिया है, उनकी आत्मा को अपने सहार के घेरे में बांध लिया है और अब वे चाहे जितना भागे, चाहे जितना छिपे, मेरी छाया उनके पीछे रहेगी। यह छाया कोई साधारण अंधेरा नहीं है, यह वह प्रचंड शक्ति है जो उनके कर्मों का दर्पण बनकर उनके सामने खड़ी होगी। हर वह पाप जो उन्होंने तेरे खिलाफ किया, हर वह छल जो उन्होंने तेरे साथ रचा, हर वह अपमान जो उन्होंने तुझ पर थोपा, अब वह सब उनके सामने एक एक कर उजागर होगा। मैं उनकी नींद हराम कर दूंगी, उनके सपनों को आग बना दूंगी और उनके जीवन को उस अग्नि में झोंक दूंगी जो मेरे क्रोध से प्रज्वलित हुई है। तूने जो सहा है वह कोई साधारण पीड़ा नहीं थी। तेरे आंसुओं में वह तपस्या थी जो संतों को भी प्राप्त नहीं होती। तेरे मौन में वह शक्ति थी जो योद्धाओं को भी दुर्लभ है। तेरे धैर्य में वह अग्नि थी जो सृष्टि को बदल सकती है। मैंने तेरी हर पुकार सुनी है, तेरे हर दर्द को महसूस किया है और तेरे हर घाव को अपने हृदय में संजोया है। जब तू रात के अंधेरे में अकेला रो रहा था, जब तूने अपनी चीखों को अपने तकिए में दबा दिया था, जब तूने दुनिया के सामने मुस्कुराकर अपने दुख को छिपाया था, मैं वहां थी। मैं तेरे पास थी, तेरे भीतर थी, तेरे चारों ओर थी।